हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी क्लासेज के चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछली कक्षा में आपको नरेशन के बारे में बता रहे थे और नरेशन में हमने क्या बता दिया था कि नरेशन क्या होता है, नरेशन किस वर्ड से मिलके बना है। और मैंने क्या बताया कि नरेशन कितने टाइप होते हैं ना, नरेशन के कितने प्रकार होते हैं। क्या एक होता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट नरेशन के पार्ट को बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसको बताया था ना। चलो आज हम देखते हैं कि हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कोई भी स्पीच है जो, अगर कोई डायरेक्ट स्पीच है तो डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए तीन नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तीन मैनर। पहला जो होता है, मतलब तीन स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है चेंज ऑफ पर्सन। क्या होता है कि पहले हम पर्सन को चेंज करते हैं, फिर उसके बाद चेंज ऑफ टेंस। क्या उसमें जो टेंस यूज हुआ है उस टेंस को चेंज करते हैं। फिर थर्ड चीज चेंज करते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे उसमें कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हैं अन्य से, जैसे दिस आया है, टुमारो आया है, यस्टरडे आया है, दैट आया है, या फिर क्या आया है। इन सारी चीजों को भी बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं, एक एक चीज को स्टेप वाइज देखते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें चेंज ऑफ पर्सन की, चेंज ऑफ पर्सन की, अगर हम बात करें चेंज ऑफ पर्सन की, तो चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है, इसके लिए एक नियम होता है। क्या होता है? सन अपान 123, 123 या 123। कैसे कैसे चेंज होता है? अगर फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब है यहां पे फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और दो का मतलब क्या होगा? सेकेंड पर्सन। और तीन का मतलब क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। अगर अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता, अगर बात को ढंग से सुनना, अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन का होगा, कौन से पर्सन का होगा? फर्स्ट पर्सन का होगा, तो उसको जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अर्थात यहां पे एस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है ना। अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकेंड पर्सन का हो, किस पर्सन का हो? सेकेंड पर्सन का हो, तो उसे किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है ना। अगर थर्ड पर्सन का है करता, किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन का करता है, तो उसको हम नहीं बदलेंगे, अर्थात नो चेंज। क्या आपको यह पता चला कि सन का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एंड एन का मतलब होता है नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गया। चलो इसको और अच्छे से देखते हैं, इसको और अच्छे से देखते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड ओपन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। चलो एक एक नियम को देखते हैं। हमने तो ट्रिक से बता दिया क्या होता है। ये सन बटे 123 का रूल होता है। क्या होता है? सन बटे 123। लेकिन ये होता कैसे है? चलो पहला नियम पढ़ते हैं। ए नंबर, इसमें लिखते हैं डायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच, सभी को पता है ना रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग है ना, उसको कौन सा स्पीच कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता
का कर्ता फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब पता है ना, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा है भाग, उसके वर्ब को क्या नाम देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, के अनुसार बदल देते हैं। ठीक है, कैसे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे। किसको बदल देंगे? अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता किस पर्सन का हो? फर्स्ट पर्सन का। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई आता है और वी आता है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए he says to me I am a good boy, I am a good boy। ठीक है, ये कैसा स्पीच है? ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे? चलो इतने को छोड़ दो, इतने को हम समझाएंगे बाद में। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? पहले हम पढ़ लेते हैं कि पर्सन कैसे चेंज करते हैं ना। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे लिख के क्या आया है? आई लिख के आया है। क्या लिख के आया है? आई लिख के आया है ना। अच्छा अब आई है, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच को कहते हैं ना। रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिख के आया? आई। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? ये। इसके कर्ता के अनुसार अर्थात ही के अनुसार कौन चेंज होगा? आई। आई किसके अनुसार चेंज होगा? ही के अनुसार। जब आई ही पे जाएगा तो क्या निकल के आएगा? ही निकल के आएगा ना। क्या आएगा? ही आएगा। अब ही आएगा तो क्या लिखेंगे? इज, फिर उसके बाद ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, बन जाएगा ना सभी का। क्या हो जाएगा? ही टेल्स मी दैट ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, चलो ये समझ में आया ना। क्या करते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन का करता रहेगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के, बात ढंग से सुनना, क्या हम कह रहे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं अब इसके। अच्छा अगर मान लो सेकेंड पर्सन का करता हो, नियम नंबर अगर हमारा कर्ता बी नंबर देखते हैं, फिर से क्या लिखेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि किसका करता? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसका करता ना। रिपोर्टेड स्पीच का करता, रिपोर्टेड स्पीच का करता क्या है? सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन का हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार ना। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, कैसे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए
राम said to me, Ram said to me, you are an honest man, you are an honest man। चलो अब इसको परिवर्तित करना है तो क्या लिखेंगे इसको, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, होगा राम टोल्ड मी दैट। ये सभी भी परेशान मत होना कैसे बदला, इसको बताते हैं, पहले हम क्या सीख लें, चेंज ऑफ पर्सन कैसे करते हैं ना। अच्छा यूं है, दैट हो गया ना, क्या लिखा है करता, सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है मी, इसके अनुसार चेंज होगा। अच्छा ये मी ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या बन के आएगा, आई बन के आएगा, क्या बन के आएगा, आई। अब आई आ जाएगा तो क्या लगेगा, एम लगेगा, आई एम एन ऑनेस्ट मैन, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। क्या इतना सभी को समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलो आगे देखते हैं, अगर मान लो थर्ड पर्सन का आ जाए, क्या अगर हमारा कर्ता किस पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का, अगर हमारा कर्ता थर्ड पर्सन का हो, सी नंबर, यदि रिपोर्टेड स्पीच का, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन का हो, कौन से पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो तो उसे नहीं बदलते हैं। अर्थात अगर थर्ड पर्सन का है तो उसको नहीं बदलेंगे ना, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है और नाम आते हैं, ठीक है ना। चलो इतना समझ में आ गया ना सभी को, चेंज ऑफ पर्सन कैसे करते हैं। अगर इतना नहीं याद रखना है तो सीधे इतना याद रखो कि सन बट्टे क्या होता है 123। अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन आएगा तो नहीं बदलेंगे, अर्थात नो चेंज, ठीक है ना। सभी को इतना पता चला। चलो अब इसमें रोल नंबर 2 देखते हैं। पहले में मैंने क्या बताया कि चेंज ऑफ पर्सन करते हैं, ठीक है ना। फिर अगर हम रोल नंबर 2 में लिखते हैं तो लिखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब को, किसको, वर्ब को निम्नलिखित तरीके से चेंज करते हैं, निम्नलिखित रूप लिख दे रहे हैं, निम्नलिखित रूप में चेंज करते हैं, रूप में चेंज करते हैं। चलो देखते हैं कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे बीच में लाइन खींच देते हैं और एक तरफ लिख देते हैं डायरेक्ट में क्या होगा और दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं इनडायरेक्ट में क्या होगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर इधर से अकेले लिखा है, क्या लिखा है से, तो इधर भी क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, से लिखेंगे। अगर इधर सेज लिखा है, क्या लिखा है, सेज लिखा है, तो इधर भी क्या लिखेंगे, सेज लिखेंगे, ठीक है ना। अगर इधर लिखा है से टू, क्या लिखा है से टू, तो इसको किस में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे। अगर इधर लिखा है सेज टू, क्या लिखा है सेज टू, तो इसको भी किस में बदलेंगे, टेल्स में बदल देंगे, ठीक है ना। चलो ऐसे अगर लिख किया जाए सेइंग, क्या लिखा रहे, सेइंग लिखा रहे, तो इसको किस में बदलेंगे, सेइंग में ही चेंज करेंगे। अगर सेइंग के साथ में क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, तब उसको किस में बदल देंगे, टेलिंग में बदल देंगे, ठीक है ना। अगर सैड लिखा है तो सैड को क्या लिखेंगे, सैड ही लिखेंगे, सैड को सैड ही लिखेंगे। और अगर सैड के साथ में टू लगा है तो उसको किस में बदलेंगे,
टोल्ड में बदलेंगे। इतना समझ में आया? क्या अगर से लिखा रहेगा तो से ही लिखेंगे। कब हम चेंज करेंगे? जब टू लिख के आएगा। जब अच्छा इसको कैसे चेंज करेंगे? से टू लिखा है ना, तो उसको किस में बदलना है? टेल में। अगर इधर यस नहीं लगा है तो यहाँ पे भी यस नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे यस लग गया तो यहाँ पे क्या लगेगा? एस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सेंग लिखा था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आईएनजी फॉर्म ही लिखेंगे। यहाँ पे सेड लिखा था, सेड ही है, लेकिन यहाँ पे सेड टू लिखा है। सेड कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लिखेंगे? सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है ना, जिस फॉर्म का रहेगा उसी फॉर्म का लिखेंगे। लेकिन अगर टू लगा है तो उसको बदल के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर सेड टू लिखा है तो टोल्ड लिखेंगे अगर से टू लिखा है तो टेल लिखेंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया ना? आगे क्या करते हैं? आगे क्या करते हैं? इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या करेंगे? इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। क्या सभी को समझ में आया? इतना समझ में आया? क्या करेंगे? इन्वर्टेड कामा जो लगेगा, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तब क्या करेंगे? इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। ठीक है ना? अच्छा, ये तो हमने किसकी बात की? चेंज ऑफ पर्सन की बात की। और मैंने क्या किया कि चेंज ऑफ वर्ब की बात किया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे परिवर्तित होगी। अब देखते हैं चेंज ऑफ टेंस। अब क्या देखते हैं? चेंज ऑफ टेंस। चलो आगे देख लेते हैं। जो हमको अगला पढ़ना है, क्या पढ़ना है? चेंज ऑफ टेंस। दूसरा नंबर क्या था? चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, कब हम टेंस में परिवर्तित करेंगे और कब टेंस में परिवर्तित नहीं करेंगे। और टेंस किस चीज का बदलेगा? जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा रहेगा उसका टेंस बदलेगा। किस चीज का? जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा रहेगा। ठीक है ना? चलो इसमें रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जानते हो ना? ऐसी वर्ब जो इन्वर्टेड कामा के बाहर हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भाग में हो, फ्यूचर टेंस के किसी भाग में हो, टेंस के किसी भाग में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। कब नहीं बदलेंगे? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो क्या करेंगे? जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसको नहीं बदलते हैं। चलो यहां पे फिर से लिख देते हैं। तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? क्या करेंगे? जब हमारा टेंस किस में हो? प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। कौन सा वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो? रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब उसके लिए हम क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे। चलो एक एग्जांपल देखते हैं कैसे नहीं परिवर्तित होगा। अगर कह दिया जाए ही सेज टू मी
ही सेज टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्या लिखा है? He said to me, I am going to school। अब इसका क्या बनाना है? इसका इनडायरेक्ट बनाना है ना। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे ना, जो कर्ता हमारा आया, कर्ता ही है, इसको लिख लिया। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, अगर सेज टू लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा? सेज टू लिख के आएगा तो उसे किस में बदलते हैं? बताया था ना, सेज टू लिख के आएगा तो उसे टेल्स में बदलते हैं। बदल दिया ना हमने, क्या किया? सेज टू को किस में बदल दिया? टेल्स में। फिर क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। अच्छा, और एक चीज क्या लिखा है कि इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए अब क्या लगाएंगे हम? दैट लगाएंगे ना। अच्छा एक चीज और, ये सेज टू लिखा है, सेज जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है ना, अर्थात क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और मैंने लिखवाया क्या कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का किसी भी भाग का वो टेंस हो, कौन? रिपोर्टिंग वर्ब, तब हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे, अर्थात इस वाले भाग के टेंस को हम बदलेंगे नहीं बदलेंगे, केवल क्या चेंज करेंगे? उसको, उसके पर्सन को बदल देंगे। चलो, अच्छा यहां पे लिखा क्या है? आई लिखा है। और आई किस पर्सन का होता है सर? आई किस पर्सन का होता है? बताया था ना, आई और वी किस पर्सन के हैं? फर्स्ट पर्सन के हैं। अच्छा, आई और वी फर्स्ट पर्सन का है, सन बटे 123 वाला नियम लगाओ। सन बटे 123 फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अर्थात ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अच्छा फिर क्या लिखेंगे? जब आई था तो एम लग रहा था, अब ही है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। ही है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। यहाँ पे वाज मत लगाना, क्यों? क्योंकि जब ये वाला, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी हम इसके टेंस को परिवर्तित करते हैं। जब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसके टेंस को नहीं बदलेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। फिर क्या लिख देंगे? गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया ना? आसान है कि नहीं आसान है? बोलो। चलो एक और देखते हैं। अगर कह दिया जाए राधा, राधा सेज आई डू हार्ड वर्क, आई डू हार्ड वर्क। अच्छा, अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे? इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिख लेंगे ना। अच्छा, अगर सेज अकेले आता है तो सेज अकेले को किस में बदलते हैं? थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, किस में बदलते हैं? सेज में ही बदलते हैं। इसको क्या लिखेंगे? सेज ही लिखेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। अब यहाँ पे क्या है? फिर से आई करता आया है, फर्स्ट पर्सन का होता है आई, अर्थात सब्जेक्ट पे जाएगा। और सब्जेक्ट है क्या? राधा है, नाम है ना। और ये क्या है? एक लड़की है। जब लड़की रहेगा तो क्या लिखेंगे? इसके लिए प्रोनाउन सी लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सी। अब देखो आई था तो डू लिखा था, सी रहेगा तो क्या लगाएंगे? क्रिया में यस या यस लगाएंगे, अर्थात डज लिखेंगे। और क्या करते हैं? हार्ड वर्क करती है तो हार्ड वर्क लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है ना? चलो आगे देखते हैं, और भी 2-4 सेंटेंस देखते हैं। जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ते हैं इसको। अगर कह दिया जाए राम
इज सेइंग टू मी यू हैव डन योर वर्क, चलो अब इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। सदैव ये याद रखना है कि ये वाली जो वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो इस वाले टेंस को नहीं परिवर्तित करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, इज लिखेंगे। अच्छा, सेइंग टू लिख के आया है ना, सेइंग टू किस में बदलेगा, लिखवाए थे ना, किस में बदलेगा, टेलिंग में बदलेगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे ना। अरे इधर देखो, अब ये क्या आ गया, यूं आ गया। यूं क्या होता है, सेकंड पर्सन का कर्ता होता है ना। अब सेकंड पर्सन का करता है तो सेकंड पर्सन किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई आएगा ना, क्या आएगा, आई आएगा। और आई के साथ में हैज लगेगा कि हैव लगेगा, सर हैव ही लगता है, हैव ही लिख देते हैं, डन हो गया ना। अच्छा, योर लिखा था, जब यूं था तब योर लिखा था, अब आई है तो क्या लिखा जाएगा, सभी को पता है क्या लिखना चाहिए, माई लिखना चाहिए ना। ठीक है, केवल हम क्या कर्ता को ही नहीं चेंज करेंगे, उसमें कर्ता के अकॉर्डिंग चाहे ऑब्जेक्टिव केस का कुछ आया हो या पॉजेसिव केस आया हो, सारी चीजों को क्या करेंगे, बदलेंगे। ठीक है ना, चलो यहां पे इन्वर्टेड कामा नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो एक दो और देखते हैं। He will say to me, he will say to me, he does not go to लखनऊ। चलो अब इसका करना है, इसका कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आया है, से टू को किस में बदलते हैं, लिखवा ही दिए हैं, टेल में बदलते हैं। फिर क्या लिखेंगे, मे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मे लिखेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए कामा हटाकर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। फिर क्या लिखेंगे, अरे यहाँ पे ही आया है ना, अब ही आया तो ही क्या होता है, थर्ड पर्सन का। जब थर्ड पर्सन का रहेगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन का रहेगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, बोलो, थर्ड पर्सन का चेंज ही नहीं करते हैं ना, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ही डज नॉट, पूरा वैसे लिख देंगे, गो टू लखनऊ, ही डज नॉट गो टू लखनऊ। चलो एक और देखते हैं, राजेश हैज said to, राजेश हैज said to her, you are you are doing wrong work, you are doing wrong work। अब इसका बनाना है, इसका कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जी इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, राजेश, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज। अच्छा, कुछ लोग दिमाग ये लगाएंगे, अरे यहाँ पे सेड टू आ गया, सेड टू आ गया अर्थात ये पास्ट हो गया। नहीं जी, ये पास्ट नहीं है, साथ में क्या लगा है, हैज सेड टू लिखा है ना। तो हैज सेड टू कौन सा होता है, प्रेजेंट का ही रूप होता है। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूप है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। प्रेजेंट परफेक्ट है तो नहीं बदलेंगे टेंस को, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, हैज सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, हर, दोनों को जोड़ने के लिए दैट, दोनों को जोड़ने के लिए
दैट लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे यूं लिखा है ना, यूं किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अर्थात हर पे आएगा। हर के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, सी बनना चाहिए। हर क्या है, लड़की माना जाता है ना, लड़की के लिए क्या कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस क्या होगा, सी होगा। अच्छा यूं था तो आर लग रहा था, सी है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। डूइंग रॉन्ग वर्क। ठीक है, सभी को समझ में आया ना, सभी को समझ में आ रहा है। अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाई हो तो आप वीडियो को लाइक करो, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो आगे देखते हैं। अच्छा कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो कर्ता होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो कर्ता होगा वो सेकेंड पर्सन का हो। किस पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन का हो, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही ना हो। क्या, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही ना हो, तब कैसे करेंगे, चलो इसको नोट में करके लिखते हैं, नोट में करके। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकेंड पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन का हो, तथा रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, ना हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, बनाते समय थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट, का ऑब्जेक्ट मानकर, मानकर, मानकर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को बदलते हैं। कौन सा कर्ता मानेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट मानेंगे, थर्ड पर्सन का। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है। वो डिपेंड करेगा आपको सिंगुलर चाहिए कि प्लूरल चाहिए, जैसा सेंटेंस में कहेगा वैसे ही करना है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, कह दिया जाए ही सेज यू यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क। अब इसका बनाना है, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। सेज अकेले आया है तो सेज ही लिखेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का। अब यहाँ पे देखो यूं आया है ना, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो यहाँ पे हम अपने से क्या मान लेंगे, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट अर्थात हिम या हर मान लेंगे। अगर हम हिम मानेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। अगर हर मानेंगे तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक, ही मान लिया तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज। फिर क्या लिखेंगे, डूइंग। अब ही है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हिज लिखेंगे ना। जब यूं था तो योर लिखे थे ना। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का, अब पॉजेसिव केस क्या आया, योर। यहाँ पे क्या आएगा, ही आया है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही जाना चाहिए ना, पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव ही जाएगा, हिज वर्क। ठीक है, बन जाएगा ना। चलो एक और देखते हैं। यू सैड टू, यू सैड नहीं लिखना है,
यूं से कामा इन्वर्टेड कामा यूं हैव प्लेड फुटबॉल वेल। ठीक है, अब इसका बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता, फिर उसके बाद से है तो से को किस में बदलते हैं? से में ही बदलते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे? दैट। यहाँ पे हम से को से ही लिख रहे हैं ना, कब चेंज करेंगे? जब साथ में टू आएगा, टू आए और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, तभी उसको टेल में बदलेंगे या टोल्ड में बदलेंगे या टेल्स में बदलेंगे। जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। ठीक है, अगर टू नहीं आया है तो वही लिखते हैं दैट। अच्छा, अब यूं है, यूं के लिए यहाँ पे क्या माने? चलो हम हर अब की बार हर मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा ना। सी हैज प्लेड फुटबॉल वेल। क्या सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? आगे आना इतना चीज समझ में सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके जस्ट बाद हम कौन सा रूल पढ़ते हैं? दूसरा रूल। जब हम क्या हो कि कर्ता, जब वो क्या हो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो। किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भाग में हो, किसी भी भाग में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार से बदलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इधर लिख लेते हैं एक साइड डायरेक्ट और दूसरी साइड क्या लिख लेते हैं? इनडायरेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में आ जाए? प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहे। कौन सा टेंस रहे? प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे, तो उसको हम किस में बना देंगे? पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है ना। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, तो उसे हम किस में बदलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। ठीक है। अगर टेंस पास्ट इंडिफिनिट का है, किसका है? पास्ट इंडिफिनिट का है, तब उसको किस में बदलेंगे सर? उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट है, क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो उसे नो चेंज करते हैं, अर्थात जैसे है वैसे लिखेंगे, ठीक है ना। और हमारा क्या, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, डायरेक्ट के साइड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसको भी नो चेंज करते हैं, अर्थात नहीं बदलते हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? क्या अगर प्रेजेंट का रहेगा कोई रूप तो उसको पास्ट में बना देंगे, अगर पास्ट का इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को नहीं बदलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और भी है क्या, फ्यूचर के, फ्यूचर में जो होते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसका क्या लिख देते हैं, पास्ट रूप लिख देते हैं, विल है तो वुड लिख देंगे, शैल है तो शुड लिख देंगे ना, ऐसे ऐसे करके चेंज करते हैं। चलो उसको नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, अगला रूल लिखा करके पहले इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इतना आप सभी लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, एक टेंस को, पहले वाले टेंस को पढ़ते हैं। पहला वाला टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अगर कोई करता प्रेजेंट इंडिफिनिट का आता है तो उसको कैसे बदलेंगे, ठीक है। चलो, क्या जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा उसको हम किसमें बदलेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट को किसमें बदलेंगे, अभी लिखे थे ना, किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में, किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट में लिखा है ही सैड टू, ही सैड टू मी, अब देखो ये जो सैड टू लिखा है ये पास्ट टेंस का है कि नहीं, पास्ट इंडिफिनिट का आ गया, ये पास्ट इंडिफिनिट का आ गया ना, अर्थात अब क्या करेंगे, अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, ठीक है ना। आगे लिख देते हैं, ही डज हिज वर्क। चलो अब इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है ना, कैसे बनाएंगे, ही लिखेंगे, सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, फिर क्या लिखेंगे, में लिखेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का, दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का, अर्थात यहाँ फिर आगे क्या लिखा है, ही लिखा है, क्या लिखा है, ही लिखा है, और ही किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अरे सर ही तो चेंज ही नहीं होता है, लिख लेते हैं। अच्छा फिर उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, क्रिया लिखना है, लेकिन ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है ना, किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। अब इसको किस में परिवर्तित कर देंगे, पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में क्या होगा, इसमें क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, फिर क्या लिखेंगे, हिज वर्क। इसमें सभी को टेंस अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब का फॉर्म कौन सा लिखा जाता है, सब अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो एक और देखते हैं, राम said to me, राम said to me, you read you teach me English। चलो अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम, फिर उसके बाद सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे यू लिखा है ना, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, सर आई आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ये कौन सा है टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट लिखेंगे ना, तो क्या होगा, टीच का सेकेंड फॉर्म
टॉट हो जाएगा, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, मी लिखा है, क्या लिखा है, मी। और मी किस फॉर्म का है, ये फर्स्ट फॉर्म का है ना, मतलब किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन का है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, राम, अर्थात ही लिखा है, तो ही के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव रूप क्या आना चाहिए, बोलो, ही के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव रूप क्या आना चाहिए, हिम आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इंग्लिश। क्या समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए जी, लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर जैसे कह दिया जाए, मोहन said to him राधा reads a book। ठीक है, अब इसका बनाना है, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जी, पहले क्या लिखेंगे, मोहन said to को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। फिर क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या है, राधा। राधा किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, दोनों चेंज करेंगे, अर्थात क्या लिखा रहेगा, राधा ही लिखा रहेगा। टेंस को परिवर्तित करेंगे ना, राधा है रीड से लिखा है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रेड होता है, लेकिन लिखा क्या जाता है, रीड ही लिखा जाता है ना। फिर क्या लिखेंगे, ए बुक लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नॉमिनेटिव केस में कर्ता कौन सा होता है और ऑब्जेक्टिव केस में कौन होता है और पॉजेसिव केस में कौन कौन से आते हैं। चलो इसको हम लिखवा देते हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव के दो टाइप होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का अधिकतर यूज नहीं होता है, किसका यूज होता है, केवल और केवल एडजेक्टिव का यूज होता है, तो हम एडजेक्टिव अकेले लिखते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हमारा ही लिखा है इधर तो इसका क्या होगा, हिम होगा, और इसका पॉजेसिव के जो क्या होगा, हिज होता है। आई लिखा है तो मी होता है और ये माई होता है। सी लिखा है तो क्या होगा, ये हर होता है और ये भी क्या होता है, हर ही होता है। ठीक है, इट लिखा है तो ये इट ही होता है और ये क्या होता है, इट्स होता है। ये क्या, अगर आई तो हो चुका है ना, अगर यूं लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यूं ही होता है। और पॉजेसिव केस क्या होगा, योर होगा। अगर यहाँ पे दे लिखा है, क्या लिखा है, दे लिखा है, तो ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और पॉजेसिव केस क्या होता है, दियर होता है। ठीक है, एक और बचा है क्या, क्या नहीं लिखे, ही सी इट हो गया, आई वी नहीं लिखे क्या, वी का क्या होता है, अस होता है और ये क्या होता है, आवर होता है। क्या होता है, आवर होता है। ठीक है, ठीक है ना, इसको सभी लोग याद रखिएगा। नॉमिनेटिव केस में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है और पॉजेसिव केस में क्या आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे टेंस की बात करें। दूसरा टेंस कौन सा है, दूसरा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। जी सर, किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
बदलते किसको हैं सर? रिपोर्टेड स्पीच को बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में आ जाए? पास्ट टेंस में आ जाए। किस टेंस में आ जाए? पास्ट टेंस में आ जाए। पास्ट टेंस का कोई भी भाग हो, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। अगर कह दिया जाए यू said to me I am eating an apple. I am eating an apple. चलो अब इसका बनाना है। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट जी? सबसे पहले क्या लिखेंगे? यूं सेड टू को किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। फिर क्या लिखेंगे? मी। दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। आई लिखा है, अच्छा आई फर्स्ट पर्सन होता है, कहाँ जाएगा? यूं पे। क्या आएगा? यूं आ जाएगा ना। फिर इसके टेंस को परिवर्तित करना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है ना। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? वाज या वर लगता है। यूं लिखा है तो क्या आएगा? वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। फिर क्या लिखेंगे? ईटिंग एन एप्पल। ईटिंग एन एप्पल, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए राम said to us Ram said to us he is writing a letter. He is writing a letter to God. He is writing a letter to God. ठीक है। चलो अब इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम said to को टोल्ड में ना। फिर क्या लिखेंगे? अस। दोनों को जोड़ने के लिए दैट। ही है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही नहीं चेंज होता है, अर्थात क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे ना। ही था तो यहाँ पे इज आ रहा था, अब ही है तो क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर का प्रयोग करते हैं ना। अब क्या लिखेंगे? वाज। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ही है। वाज राइटिंग a letter to God। समझ में आ रहा है सभी को? एक आप अपने से बनाओ। राजा जी said to countryman he is working in the field। चलो इसको बनाओ जी। सभी लोग इसको बना के दिखाओ। बन जाएगा सभी का? बन जाएगा ना? आसान है। कैसे बनाएंगे? चलो देखते हैं कैसे बनेगा। क्या? राजा जी। फिर क्या लिखेंगे? टोल्ड। फिर क्या लिखेंगे? कंट्रीमैन। किससे कहते हैं? प्रजा से कहते हैं ना। कंट्रीमैन का मतलब क्या होता है? प्रजा। फिर दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग। ही लिखा है ना, नो चेंज होता है। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? वाज वर्किंग इन द फील्ड। वाज वर्किंग इन द फील्ड। बना लोगे सभी लोग? चलो
आज यहीं तक रखते हैं। आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा, बना करके कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिएगा, हम देखेंगे। राजेश said to me we are going to see the zoo। एक और, मोहन says to him he is playing cricket with his friends। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग जरूर इसको बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।